जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान वन विकास निगम भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, ये वन विभाग के अंतर्गत ही एक भर्ती होती है जो कि वन विकास निगम की ओर से होती है, जिसमें वनों का विकास करने का काम होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी वन विभाग की तरह ही होती है, लेकिन इसमें वन विभाग की तरह ड्यूटी नहीं होती है कि आपको भाई पशुओं की रक्षा करनी है, जंगली जानवरों की रक्षा करनी है। नहीं, इसमें आपको वनों की सुरक्षा करनी है, वनों का ध्यान रखना है, पेड़ों का ध्यान रखना है। कितने पेड़ सूख करके गिर गए हैं, कितने हरे भरे हैं, समझ रहे हो? ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पेड़ों से प्राप्त होने वाले जो भी फल फूल हैं, कंदमूल हैं, और तुम्हारे जो जैसे गूंद है, पत्ते हैं, कीमती चीज़ें जो होती हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ें हैं, तो इसे की संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसको देखते हैं। सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझने वाले हैं, एकदम क्लियर समझाऊंगा आपको, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ड्यूटी क्या रहती है, वेतन कितना मिलता है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होता है, फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, सारी की सारी चीज़ें हम एकदम क्लियर समझने वाले हैं। आओ साहब, राजस्थान वन विकास निगम भर्ती 2024 जंगल स्केलर भर्ती, ये पद होता है साथियों जंगल स्केलर का। जंगलों में सूखे पेड़ों को काटने वाले, बिल्कुल महिला और पुरुष दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, लेकिन इसमें आपको मैं बता दूं पदनाम क्या होता है। पदनाम होता है स्केलर का। अब स्केलर का क्या काम क्या रहेगा वो भी मैं बताऊंगा। योग्यता क्या रहती है, 12वीं पास। मैथ वाले और साइंस वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। आर्ट्स वालों के लिए अभी कोई सूचना नहीं आई है कि आर्ट्स वाले भी फॉर्म भर सकते हैं क्या, लेकिन मैथ और साइंस वाले इसमें आवेदन कर पाएंगे। 19,900 से 63,200 इसका वेतन रहता है। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आवेदन अभी कमिंग सून है। बिल्कुल साथियों, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। राजस्थान वालों के लिए अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही नोटिफिकेशन राजस्थान वालों के लिए आएगा हम आपको जरूर सूचना देंगे, और उसमें योग्यता को लेकर के भी कुछ बदलाव मिल सकता है, क्योंकि राजस्थान में अलग योग्यता हो सकती है। भाई मैथ साइंस की जगह सारे ही ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो योग्यता है, अब जो कोई ऐसे कहे कि साहब ये भर्ती अब कहाँ निकल रही है, तो अब ये जो भर्ती है ये उत्तराखंड में निकल रही है। जी हाँ साथियों, उत्तराखंड स्केलर भर्ती चल रही है। 200 पदों के ऊपर आवेदन मांगे गए हैं। 18 मार्च 2024 से फॉर्म शुरू है और लास्ट डेट रहने वाली है 8 अप्रैल 2024। अगर कोई भी भाई बहन उत्तराखंड का निवासी है तो 8 अप्रैल से पहले पहले इसमें आवेदन कर सकता है। लास्ट डेट रहेगी 8 अप्रैल 2024। ठीक है दोस्तों, और नोटिफिकेशन राजस्थान का जैसे ही आएगा हम आपको बताएंगे। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है उसकी भी हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। उससे पहले आप सारी की सारी चीजें देख सकते हो, एकदम अच्छी प्रकार से मैं आपको समझाने वाला हूं। और उत्तराखंड वालों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, भर्ती शुरू है, आवेदन शुरू है, आप कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आपको कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। उत्तराखंड के जो भी भाई बहन है नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। और अगर कोई भी भाई बहन हमसे संपर्क करना चाहता है, हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है, तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है साथियों। ठीक है, वैसे भी सर्च कर सकते हैं ओमवीर रोजगार इंस्टाग्राम पे जाकर के, आप हमें फॉलो कर लीजिए, वहां से आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और SMS के माध्यम से आप तुरंत जवाब ले सकते हैं। ठीक है, और वैसे कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, यूट्यूब पर ही हम सारे कमेंटों के जवाब देते रहते हैं। ठीक है जी,
अब इसकी पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए आप। ड्यूटी क्या रहेगी वो भी देख लेते हैं, ड्यूटी वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे। उससे पहले ये चीज़ें देख लो एज वगैरह की। 18 से 28 साल इसकी एज मांगी जाती है। चयन कैसे होता है, पहले तो इसमें फिजिकल होता है, फिर एग्जाम होता है, फिर मेडिकल, डॉक्यूमेंट्स और मेरिट लिस्ट जारी होती है। फिजिकल में क्या क्या होने वाला है वो भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम ड्यूटी क्या रहेगी इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ड्यूटी क्या रहती है, देखो भाई, जंगलों में सूखे पेड़ों को चिन्हित करना है। स्केलर का काम क्या होता है, स्केलर का काम ये होता है जैसे भाई जंगल रहते हैं अपने वन विभाग में, तो उन जंगलों में बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो आंधी तूफान से गिर जाते हैं, कुछ बूढ़े हो जाते हैं तो वैसे ही टूट जाते हैं, पुराने पेड़ हो जाते हैं तो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उन पेड़ों को चिन्हित करना है स्केलर का काम कि भाई ये पेड़ खराब हो गए, गिर गए, टूट गए, फंस गए, तो उनको चिन्हित करना है। फिर वन विभाग के साथ मिलकर सर्वे करना है पूरे जंगल में, ठीक है। वन विभाग के साथ सर्वे करते हैं भाई, कितने कितने अंधड़ आते रहते हैं, कभी कभी तो ऐसे भयंकर तूफान आते हैं, ठीक है, तो उसमें पेड़ गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उनका सर्वे करना है, पेड़ों का हिसाब किताब रखना है। फिर मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उन श्रमिकों के साथ रहना है स्केलर को। फिर उनको क्या करना है, उनको मजदूरों से काम करवाना है, श्रमिकों से काम करवाना है। जैसे नरेगा में मैट होता है और श्रमिक काम करते हैं, इसी प्रकार ये भी जंगल का मैट होता है, ये भी श्रमिकों से काम करवाता है। जो भी पेड़ टूट गए हैं उनको कटवाएगा आरियों से, ये तो खुद खड़ा रहेगा, बस इसको खुद को नहीं काटना है। काटने वाले श्रमिक अलग होते हैं जो आरी मशीन से काटते रहते हैं, पेड़ों को काटेंगे, गिल्टी बनाएंगे, अलग अलग टहनियों को अलग करेंगे, मोटे मोटे पेड़ हैं, तने हैं, उनको अलग करेंगे। फिर उनको गाड़ियों में लोड करवाएगा, हिसाब किताब करेगा पूरा, कितने पेड़ हमने काटे हैं, कितने नहीं काटे हैं, कितनी गिल्टी बन गई हैं। तो इन सब का लेखा जोखा कौन करेगा, स्केलर करेगा साहब। फिर इन पेड़ों को गाड़ियों में लदवाया जाता है और इसको मार्केट में बेचा जाता है। फिर इसके जो पैसे आते हैं, ये उसका जो बजट होता है, उस बजट को फिर वन विकास अपने काम में लेता है वनों का विकास करने के लिए। और फिर उस पैसे से ज़्यादा पेड़ लगाए जाते हैं, जितने पेड़ काटे गए हैं उससे भी दुगने पेड़ लगाते हैं ये वन विभाग वाले, ठीक है, वन विकास निगम वाले। तो ये चीज़ें हैं साथियों, ये काम इनको करना रहता है, ठीक है जी। अब इसका फटाफट, और राजस्थान का नोटिफिकेशन जुलाई अगस्त 2024 में अपने को देखने को मिल सकता है। इससे पहले भी अगर नोटिफिकेशन या कोई भी खबर हमें देखने को मिलेगी तो हम आपके साथ ज़रूर साझा कर देंगे साथियों, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है, कोई भाई बहन ये ना सोचे कि साहब राजस्थान में भर्ती आ गई है क्या, ना, राजस्थान में अभी कौन आई, अब तो फिलहाल उत्तराखंड में चल रही है। उत्तराखंड में 18 मार्च से 8 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है। राजस्थान में ये भर्ती अभी नहीं आई है, जैसे ही इसका सूचना मिलेगी हम आपके साथ साझा कर देंगे, ठीक है साहब। अच्छा, अब देखो इसका फिजिकल हाइट पुरुष की तो 163 सेंटीमीटर है और महिला की 150 सेंटीमीटर है, जो कि बहुत अच्छी खासी हाइट है, ज़्यादा हाइट भी नहीं ले रहे हैं। और अगर कोई एसटी का लड़का है तो 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। एसटी की कोई लड़की है, कोई महिला है तो 145 सेंटीमीटर की भी है, छोटी सी भी होगी तो चल जाएगी, पास से वाह, ठीक। सीना कितना चाहिए, सीना चाहिए आपका कितना भी हो, 5 सेंटीमीटर फुलाना है आपको, तो बस चाहे 70 हो, चाहे 80 हो, चाहे 75 हो, कितना भी हो, 5 सेंटीमीटर ऐसे फुलाना है आपको, ठीक है, चलेगा। दौड़ कितनी होगी, 25 किलोमीटर की दौड़ होगी, 4 घंटे का समय मिलेगा पुरुषों की, और महिलाओं की 14 किलोमीटर की दौड़ होगी, 4 घंटे का ही समय मिलेगा, ठीक है। यानी कि 11 किलोमीटर का फायदा है महिलाओं के लिए, मौज होगी साहब। लंबी कूद कितनी है, 4 मीटर, 4 मीटर का मतलब 12 फीट लंबी कूद पुरुष के लिए और 6 फीट लंबी कूद महिला के लिए। लंबी कूद भाग करके कूदना है, पुरुषों को मेहनत करनी पड़ेगी भाई, 12 फुट है, महिलाओं को तो फिर भी 6 फीट ही है। ऊंची कूद 1.10 मीटर, यानी कि 3 फीट तक हम मान सकते हैं, 3 फुट से ज़्यादा ही है पुरुषों की तो। और महिलाओं की भाई साहब 2.5 मीटर ना, 2.5 फुट, 2.5 फुट महिलाओं की ऊंची कूद है, यानी कि छलांग लगानी है आपको, ऊंची कूद। और शॉर्ट पुट 7.5 किलो का पत्थर है, 5 मीटर फेंकना है, और 3.5 किलो का पत्थर है, 5 मीटर फेंकना है महिलाओं को। अब 5 मीटर में कितना होगा, 15 फीट, 15 फीट, 7.5 किलो को बांटो, 15 फीट तक पुरुष को फेंकना पड़ेगा, और 3.5 किलो का पत्थर
15 फीट महिला को फेंकना है। ये रहेगा आपका फिजिकल इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। राजस्थान में जैसे इसकी सूचना मिलेगी हम आपको फौरन बता देंगे, और इसका जो भी नोटिफिकेशन वगैरह कोई भी सूचना कोई भी खबर आएगी हम आपको तत्काल प्रभाव से शेयर कर देंगे साथियों, ठीक है। ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।